प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रियो, आज मैं बाइबल के वचन के एक रहस्यमय बात आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, यूहन्ना 3 उसका 16वां वचन, हम में से प्रत्येक लोग इस वचन को जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। इस वचन को जब हम गौर से देखते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। जगत की बात यहाँ पे आ रही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अब हमें ये सोचने की जरूरत है यहाँ पे कि परमेश्वर इस जगत से इतना प्यार करता है कि इस जगत को उसने बनाया है और इस जगत के लिए उसने अपने एक प्रिय बेटे को यहाँ भेजा, हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैं बहुत ही सोच रही थी कि सच में परमेश्वर इस वचन में कितने अद्भुत रीति से अपने बातों को रखा है। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हम रुक रुक के पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। अपने इकलौते पुत्र को, अपने निज पुत्र को हम मनुष्यों को लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो जगत से प्रेम करता है। इस जगत में परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और परमेश्वर चाहता है केवल हम उस पर विश्वास करें। और सबसे बड़ी बात कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन इट मीन्स कि वो जीवन जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है ना। हम हमेशा जल्दी जल्दी इस वचन को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी भेद की बात, एक रहस्यमयी बातें हैं। इसको पॉइंट करने की बात है कि विश्वास के द्वारा क्या सच में हमारे जीवन में अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है? क्या इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है जो अनंत जीवन है? अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, ये सच बात है कि परमेश्वर जगत से प्रेम किया और उसके प्रेम के वजह से उसने इस पृथ्वी को बनाया और इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस जगत को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा। केवल हमें उस पर विश्वास करना है। वो बेटा जो इस दुनिया में आया, अपने पिता के वायदों को पूरा किया और उनके अनुसार उसने अपने जीवन को भी दिया हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए, हम मनुष्य जाति के लिए। और ये सच बात है कि उस बेटे के वजह से आज हमें चंगाई मिलती है। आज भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास घुटने टेक के, तो हमें वो परमेश्वर चंगाई देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें रिहाई देता है। हमारे अंदर की वो हर एक गलत फहमी, दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवन में कार्य करती है, उससे भी प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है। वो वही बेटा है जो स्वर्ग छोड़ के आया और स्वर्ग जब यहाँ से गया वो अपने स्वर्गीय पिता के दाहिने हाथ बैठे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ प्रियो, कई दफा बाइबल हम पूरा नहीं पढ़ते, कई दफा तो हम बाइबल पढ़े भी नहीं रहते हैं, लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और हम जब देखते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा है, जगत क्या है, हमें सोचने की जरूरत, हमें बाइबल को वर्ड बाय वर्ड हमें देखने की जरूरत है। जगत, आखिर जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, इसमें क्या क्या बातें छुपी हुई है, परमेश्वर ने अपने ही बेटे को इस दुनिया में क्यों भेजा, क्या पर्पस था, हमें ये जानने की आवश्यकता है ना। उसने हम मनुष्यों के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया और हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास, है ना। लेकिन आज हम मनुष्य विश्वास करने से भागते हैं, है ना। हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? कई दफा कम समझने लगते, कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे परमेश्वर में शायद पावर ही नहीं है, कम है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके मन के अकॉर्डिंग हर दफा नहीं होगा कि प्रभु आप ऐसा कर दो, अभी कर दो, इस वक्त कर दो, ऐसा नहीं होता है। हम कितने विश्वास योग्य हैं, हम कितने धीरज में हैं, परमेश्वर ये देखता है हमारे अंदर, है ना। परमेश्वर वाकई चिन्ह चमत्कार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल करता है। लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो विश्वास देखना चाहता है, व्यक्तिगत जीवन में। परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन में भी वो विश्वास देखना चाहता है ना। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत एक वचन है जो मुझे इस समय याद आ रहा है। वो ये है कि जब दो जन पृथ्वी पर एक साथ एक मन होके जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम एक घर में होने के बाद भी
एक मन होकर प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन एक नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा कभी भी मन जो है एक साथ मेल नहीं खाता। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कई दफा नहीं सुनता है ना। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ प्रियो, सिर्फ इतना बताने की आपको ये कोशिश कर रही हूँ कि हमारा जो परमेश्वर वो सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए आया और हमारी चिंता करता है, उसे हमारी फिक्र है और वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें देखता है, हमारी समस्याओं को देखता है, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह है जिसके कोरे खाने से हम और आप आज भी चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। हम और आप आज भी एक विजयी जीवन जी रहे हैं, आशीषित जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अलग किया है और आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं तो वाकई हम एक अलग किए हुए लोग हैं, हम एक चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अलग किया, इसलिए हमें ये सोचने की और विचारने की आवश्यकता है कि जब परमेश्वर ने हमें चुना है, अलग किया है, तो हमें क्या करना है, उसके रास्ते पे सही तरीके से चलना है। बस इतना आपको बताने की कोशिश करी हूँ। विश्वास जो हमारे जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करता है, हमारी जिंदगी में बदलाव को लाता है, हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में लाता है। जब तक हम परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हमारी जिंदगी में कुछ दिखेगा ही नहीं प्रियो। बिना विश्वास के हम उसे खुश नहीं कर सकते। बिना विश्वास के अगर हम प्रार्थना ऐसे ही कर देते और कह देते कि हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। विश्वास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ इस समय कि आप इस वचन को जरूर समझ रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।